भैया, राम राम साहब। आपका फिर से एक बार स्वागत। धन्यवाद। हम अभी खड़े हैं भैया के जाम, उसके बारे में भैया हमको जानकारी देंगे। ये हमारी जो देसी नस्ल के जाम है और ये खाने में बहुत अच्छा मीठा लगता है ये जाम। ये जाम हाँ, ये मेरे पास में तकरीबन पाँच पौधे हैं, इसके 5 पाँच झाड़ पौधे। है जाम के। हाँ हाँ ये हमारे जैसा खाने का भी हो जाता है और हाँ बच जाए तो कुछ इसके हाँ लिए भी है। ये अपनी फसली हाँ गेहूं हाँ है। हाँ हाँ। तो ये बीच में ये आपने क्या रखा है ये? ये साहब, ये जो मैंने खपली गेहूं बोया है हाँ हाँ हाँ। पिछले जो रब्बी सीजन में हम्म खपली गेहूं बोया था। हम्म और ये जो खपली गेहूं ये आप देख रहे हैं, ये जो इस प्रकार से आता है हम्म और इसको ऐसे ही कुशी सहित बोना पड़ता है। हम्म और ये उसको कुशी सहित बोने के बाद में जब आप इसको निकल जाता है, हम्म। ऐसे निकलने के बाद में थ्रेशर में आप निकालोगे तो ऐसे ही आएगा वो। हाँ हाँ। फिर बाद में इसको धान के जो हलर है, हम्म धान के हलर में निकालने के बाद में उसको उड़ाने के बाद में ये इस प्रकार का गेहूँ आता है। हम्म तो ये जो गेहूँ है, ये गेहूँ आप किसी भी यानी कि इसमें आप सर्च करके देख लो गूगल में, या आप भी कोई भी यदि जानकार व्यक्ति हो तो उससे आप माहिती ले लीजिए कि भाई खपली गेहूँ की क्या विशेषताएं हैं। तो ये एक प्रकार से हमारे आरोग्य के लिए, हमारे जो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक यानी कि गेहूँ है। और ये बहुत सारे बीमारियों से हमको बचाता है ये। और हाँ ये भैया, खाने अब में ये जो है ये ग्लूटेन फ्री रहता है और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये जो है हाँ। खपली गेहूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जिसको पाचन की समस्या है, जिसको ग्लूटेन पचता नहीं, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया किस्म है। अब हमें इसका आर्थिक नियोजन या फिर आर्थिक आपको क्या इससे लाभ हो हाँ, रहा है, ये बताइए। देखिए साहब, ये जो गेहूँ है, हाँ ये जी। गेहूँ जैसा हम जो बाकी गेहूँ बोते हैं, हाँ ठीक उसी प्रकार ये गेहूँ भी हम बोते हैं। हाँ और ये गेहूँ का भी जो अपना जो बाकी गेहूँ का जो व्यवस्थापन है, हाँ हाँ। ठीक उसी प्रकार इसका भी व्यवस्थापन है। बात शर्त यही है कि ये जो निकालते टाइम पे थ्रेशर में हम जब निकालते हैं तो जो बाकी गेहूँ गेहूँ निकल जाता है और ये उसी सहित निकलता है, कुछ ये सही ऐसा निकलता गेहूँ नहीं निकलता है। है। तो इसको मेहनत एक ये बढ़ जाता है कि इसको आपको जो धान जो निकालते हैं, चावल निकालते हैं, हाँ हाँ तो वो धान के हलर में हम इसको चावल के जैसा हम धान कैसे निकालते हैं, हाँ। तो उस प्रकार इसको हम धान के हलर में डाल के ये जो गेहूँ डालते हैं उसके अंदर। फिर बाद में वो गेहूँ और भूसा निकलता है, फिर उसको हवा दे के उड़ाना पड़ता है, या फिर उसको उड़ा के सुपड़ा से साफ करके इस प्रकार का ये गेहूँ बन गया है आपका। तो इसकी रोटी नरम आती होगी। इसकी रोटी साहब सामान्य तौर पे नरम तो आती है, लेकिन इसकी जो आटा है बहुत चिकना आती है। इसके आटा में यदि आपने सादा गेहूँ या जवारी या और भी समझो आप 8 प्रकार के यदि धान्य मिला कि इसको आप यदि पिसाए तो वो आपको और भी बहुत ही बेहतर यानी कि खाने के लिए। और यानी जो जिसको बोलते हैं कि नवधान्य का जो आटा रहता है, हाँ हाँ हाँ, जैसा इसके साथ में जो आपने यदि अपना गावरानी नहीं जवारी दे दिया, हाँ थोड़ा बाजरा दे दिया, हाँ हाँ मूंग दे दिया, हाँ, उड़द दे दिया, हाँ, उसके साथ में चना अभी दे हमारी दिया, तरफ सोयाबीन दे दिया। सोयाबीन और हमारी तरफ बनने वाला सावा, हाँ कोदो, हाँ बिल्कुल कुटकी, बिल्कुल। बराबर है, हाँ हाँ राजगुरा, ये ये भगर, हाँ, ऐसे यदि आपने इसमें नवधान्य का प्रयोग किया तो ये आपके पोषण के लिए बहुत ही बहुत बढ़िया ही इसकी चीज़ है। रोटी है यानी कि आपको पूरी प्रकार से स्वस्थ रखेगा। ठीक है भैया, अब और ये ये जो इसका शीरा है साहब, हाँ इसका शीरा और बाटी खाने में आप खाते रह जाएंगे, इतना यानी कि बहुत यानी कि हाँ, आपने एक बार मेरे को टेस्टी बताया आता है। था कि आपके कोई रिश्तेदार को आपने ये भेजा था तो उन्होंने आपको शीरा ही भेज दिया। हो तो वो शीरा बहुत ही खाने में यानी कि ये लज्जतदार है और आप खाते हाँ, रहोगे। और तो इसका विशेषता एक है हाँ, कि इसके आप जैसा हमारे इधर जो घाटा बोलते घाटा। हैं, घाटा बना के खाए तो भी आपको यानी कि सादा गेहूँ का आप घाटा बना के खाए तो आपको पेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा। हाँ, परंतु ये पचने में भी आसान है, आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। हाँ, तो वो ग्लूटेन नहीं रहने से पाचन में ये हाँ गेहूँ बहुत ही बेहतर है। हाँ। और ये जो गेहूँ है साहब, ये गेहूँ मैंने जगह से 70 रुपये किलो बेचा हूँ। और लोगों ने बिल्कुल जो जिनको ये गेहूँ का महत्व मालूम है, वो लोगों ने बिल्कुल बगैर भाव करते हुए, जो मैंने 70 रुपये बोला तो उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहते हुए 70 रुपये का भाव मेरे पास से लेकर चले गए। साधारण गेहूँ क्या भाव है? साधारण गेहूँ साहब आपको मालूम है 18 रुपये से 25 रुपये के भीतर है। तो ये तो तिप्पट भाव हो गया फिर। हाँ, तिप्पट भाव हो गया। पर ये फिर उत्पादन भी उतना ही तिप्पट कम उत्पादन होगा ना। उत्पादन जैसा अभी साहब, मैं जैसा रसायन का प्रयोग बहुत कम करता हूँ ना, इसलिए शायद मुझे उत्पादन कम आता होगा। लेकिन अभी इसमें भी कुछ लोग यदि रसायन वगैरह का प्रयोग करें थोड़ा बहुत तो शायद उत्पादन आ सकता होगा।
नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक के मैंने देखा हूँ कि एकरी 12 कुंटल तक के उत्पादन देता है ये। एकरी 12 क्विंटल आपके गोबर खत में, हाँ, गोबर का, बिना रसायन का। बिना रसायन। और बाकी काश्तकार जो गेहूं की खेती करते हैं, हाँ। तो मुझे तो नहीं पता, मैं तो कोई आड़ा नहीं इंसान हूँ, मेरे को तो नहीं पता, पर उनको क्या एवरेज बचता है? साहब उनको ये समझ के चलो कि जो अपना सादा गेहूँ है 18 से 20 क्विंटल का लगभग आता होगा एकरी तो अपने में फिर जो आपका तो 8 क्विंटल नुकसान है इसमें। नुकसान कैसा क्या होगा साहब, मेरे को तिप्पट दाम है इसमें। अभी तो उधर 20 क्विंटल पक रहा है ना एक एकड़ में। उनका 20 क्विंटल है तो मेरे जो गेहूँ को उनसे ये तिप्पट आज 70 रुपये किलो मेरे को मिलता है। मेरा खर्चा है उसमें 10 रुपये बढ़ा भी दिया तो भी मेरे को उनसे डबल भाव मिल रहा है। तो तो वो मेरे को 12 उसको दूनी 24 कुंटल का एवरेज मिल रहा है ना साहब मेरे को। 12 उसको 20 रुपये 20 क्विंटल बन रहा, हाँ, उसका अपन ने आज 25 से भी भाव पकड़े, हाँ, बराबर है, 2500 भी, हाँ। तो वो उसके हो गए जो भी बनना है वो, और 50,000 रुपये बनता है। 50,000 बनता है। हाँ, पहले मैंने बता दिया मेरा गणित हाँ, कच्चा है, मैं हाँ, जो हमारे दर्शक है उनके ऊपर गणित छोड़ते रहता हूँ। और दूसरा बात है कि आपको 12 क्विंटल हो गया, हाँ, और आपने 70 से बेचा, हाँ, बराबर है, हाँ। तो आप तो नुकसान में आ गए क्योंकि 8 क्विंटल का आपका पहले ही घाटा हो गया। नहीं साहब उनको 85,000 और मेरे को 12 से 84,000 रुपये आया ना। हाँ, तो ये कितना डिफरेंस हो गया, 25 उन और 70 कितना डिफरेंस हो गया, 24,000 रुपये का फर्क हो गया ना बराबर है, उनको। हाँ, तो फिर भी आप नुकसान में ही रह गए। नहीं मैं उनसे 24,000 अरे रुपये यार, लाभ मैं में हूँ। आपके फायदे की बात समझा रहा है कि आप सादा गेहूं बो, आप ये बार बार बोल रहे मेरे को कि भाई ये गेहूं बो, क्यों ऐसा जबरदस्ती कर रहे तुम काश्तकारों पे? चलो कोई बात नहीं, अब आप मुझे मुझे ठीक है, मेरा आप नुकसान ही पकड़ो तो भी मुझे स्वास्थ्य लाभ है। और मेरे हिसाब से यदि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है हाँ, तो उसको बाकी चीज़ों की इतनी आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद भैया, ये तो अपना थोड़ा सा जो हमारा जो हमेशा हमेशा का जो रिश्ता बना है, थोड़ा मजाकी का ये है, पर इसमें से मैं संदेश देना चाहता हूँ भैया कि देखो काश्तकार भाइयों, जहाँ पे भी अपने मुनाफे की बात आती है तो आप उत्पन्न को नहीं, उत्पादन को नहीं, जहाँ पे अपना उत्पन्न जहाँ बढ़ता है और आर्थिक दाम अपने खिसे में जहाँ आता है और खिसे से पैसा नहीं जाता है, तो वो चीज़ के लिए मैंने थोड़ा सा मजाक के तौर पे आपको ये समझाने की कोशिश किया हो। और भैया को मालूम है मेरा समझाने का तरीका, करके भैया ने भी उसको अप्रिशिएट किया है बहुत बार। धन्यवाद भैया।